दोस्तों, महाभारत भारत के सबसे ऐतिहासिक महाग्रंथों में से एक है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में हुई सभी घटनाएं प्रमाणित और सत्य हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इन घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे सबूत आज भी मौजूद हैं, जिनसे यह साबित होता है कि श्री कृष्ण का जन्म धरती पर हुआ था और महाभारत का भीषण युद्ध भी सच में हुआ था। आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि महाभारत का युद्ध कोई काल्पनिक नहीं था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो हम सबको पता है कि महाभारत का भीषण युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा में है। कहा जाता है कि युद्ध इतना भीषण था कि वहाँ की जमीन भी खून से लाल हो गई थी और जब रिसर्चर्स ने वहाँ खोज की तो उन्हें जमीन के अंदर कई तीर और भाले मिले। जब इन पर खोज की गई तो पता चला कि ये 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि महाभारत काल के बने हुए हैं। नंबर 2, दोस्तों, आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जानते ही होंगे। इस चक्रव्यूह का आज भी जीता जागता सबूत हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रजनौन गांव में मौजूद है। इस गांव में पांडव ज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी जगह पर अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो कि आज भी वहां पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें चक्रव्यूह के अंदर दाखिल होने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, दोस्तों, आपने महाभारत में ब्रह्मास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक भयंकर अस्त्र था जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ये एक खतरनाक परमाणु अस्त्र था जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। दोस्तों, ये अस्त्र काफी खास होता था, जो कि रामायण और महाभारत काल के दौरान केवल गिने चुने महारथियों के पास ही होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत काल में ये द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण, कर्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन के पास ही था। ये अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता था। जब अमेरिका ने वैज्ञानिकों को परमाणु बम बनाने के लिए कहा, तब वैज्ञानिकों ने खोज में पाया कि परमाणु बम के धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ही था। इसके बाद वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि इसी तरह के हथियार महाभारत काल के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 4, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका का राजा कहा जाता है और महाभारत में कहा जाता है कि द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्चर्स को गुजरात में समुद्र के नीचे एक पुराना शहर भी मिला था और खोज करने पर पता चला कि ये वही द्वारिका नगरी है जिसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है। दोस्तों, जब महाभारत में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भगवान शिव को मनाने के लिए गुप्त काशी की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन भगवान शिव उन्हें वहां देखकर केदारनाथ चले जाते हैं। इसके बाद पांडव केदारनाथ भी पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान शिव पांडवों के पहुंचने से पहले ही बैंस का रूप लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पांडव भगवान शिव को पहचान लेते हैं। जिसके बाद भगवान शिव बैंस के रूप में ही जमीन में समाने लगते हैं, लेकिन भीम उन्हें पूंछ से पकड़कर बाहर खींच लेता है। इसके बाद भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था और उनके मुंह वाला स्थान पशुपति नाथ के नाम से जाने जाने लगा। अब ये मंदिर आज भी मौजूद है, जिसका मतलब महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। अगले नंबर पर है लक्ष्य ग्रह। दोस्तों, लक्ष्य ग्रह वो स्थान था जहां कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची थी, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर वापस आ गए थे। कहा जाता है कि ये सुरंग आज भी उत्तर प्रदेश के बरनामा नामक स्थान पर मौजूद है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के नजदीक ही आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को खुदाई के दौरान एक बेहद ही विशालकाय इंसान का कंकाल मिला था। रिसर्च के दौरान पता चला कि ये कंकाल महाभारत काल के दौरान का ही है और ये कियास लगाए जाने लगे कि ये कंकाल भीम के पुत्र घटोत्कच का ही है, जिसे महाभारत में महावीर कर्ण ने मार दिया था। महाभारत में भी घटोत्कच का वर्णन इसी कंकाल से मिलता जुलता ही पाया गया है। दोस्तों, ये थी आज की मजेदार वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।